नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। मैं अपने लाइफ में एक असफल पेरेंट कह सकते हो या जो भी कहने का है वो आप कह सकते हो। तो इट्स अप टू यू, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनना। बट ये मत कहना कि गाली जैसा कुछ मत देना कि क्या ज्ञान देने के लिए आ गए हो। ओके, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव को समझने का ट्राई करना। इट्स अप टू यू, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। तुम्हार वो क्या कहते हैं ना, हमारे इधर एक एक कहावत है कि हम अपन भैंस का कुरहड़े से ना थिए तोरा वैसा की मतलब। मीन्स कि मेरा लाइफ हम उसको कैसे ड्राइव करें मुझे पता है। हु द हेल यू आर टू टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट फैक्ट्स को समझना बुराई नहीं होता है। आंख बंद करके, आंख ऐसे बंद कर लो और बोलो कि सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और कह सोचती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है या देख रहे हैं, तो वो उसका चॉइस है। मैं बार बार कहता हूं कि आपको एक जीवन मिला है, बहुत सारा जीवन नहीं मिलता है ऐसे। उसको फैक्ट्स के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे ड्राइव करो। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। आई डोंट वांट यू टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, एक छोटी सी कहानी से मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। बचपन में मेरे पास, मेरे घर के बगल में एक मेला लगा था। तो मुझे तेज पत्ता खरीदने के लिए वो उस मेला में दूसरे दूसरे गांव के से सामान आता था बिकने के लिए। तो मेरी माँ ने 50 रुपए दिया कि तेज पत्ता खरीद के ले आना, वहां पे तेज पत्ता मिलेगा इस मेला में। मैं गया, तेज पत्ता तो मैं खरीदता ही खरीदता, बट तेज पत्ता खरीदने से पहले कुछ लोग वो चटाई बिछा के, एक डाइस होता है और उस डाइस में 4-5 डब्बे होते हैं, और इस डब्बे से इस डब्बे, इस डब्बे से इस डब्बे करते हैं और उस पे पैसा लगाया जाता है। आपको बताना है कि किस डब्बे के अंदर डाइस है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने मैंने अपना दिमाग लगाया। मैंने बोला यार मुझे तो समझ में आ रहा है, ये डब्बा में है। और वो जब निकालता था तो अरे यार मुझे तो, मैं तो पता था इस डब्बा में है, मैंने पैसा क्यों नहीं लगाया। थोड़ा देर देखते देखते एक ऐसा वक्त आया जिस वक्त मैंने वो 50 रुपए उस पे लगा दिया। एंड जैसे ही 50 रुपए लगाया, मेरी बारी में वो डब्बा में नहीं था। फाइनल क्या हुआ, मैंने सारा पैसा खत्म हो गया। छोटे से बच्चे का 50 रुपए जाना, कितना डर होता है कि घर पे जाएंगे पिटाई लगेगी एंड सो ऑन सो। तो मेरा खत्म हो गया वो पैसा। मैं कहानी ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी ऐसे गैम्बलिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें आपको 4 साल, 3-4 साल आपके ग्रेजुएशन का और 3-4 साल एक्स्ट्रा, मतलब 7 साल आपका, मोटा मोटी 7 लाख, 7 साल और 5-7 लाख जनरली पैसा। इसके बाद भी आपका सिलेक्शन का जो रेट होगा ना, वो 0.3 to 0.5% है। ओके, मैं जिस एग्जाम की बात कर रहा हूं, यू नो वेरी वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको यूपीएससी कहते हैं। बट यूपीएससी एग्जाम नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ कमेटी है जो ऑर्गेनाइज करती है, कमीशन है जो ऑर्गेनाइज करती है। एग्जाम का नाम होता है सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अभी कल प्रीलिम्स हुआ है, सो यू नो वेरी वेल। उसमें भी, वो भी एग्जाम सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता है, ऑलमोस्ट 15+ डिपार्टमेंट होता है। जिसमें आपको सिर्फ 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट पता होगा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। ये 4 डिपार्टमेंट के अलावा मुझे नहीं लगता है कि बहुत बच्चों को बहुत सारा डिपार्टमेंट पता होगा। अगर पता होगा तो आपको ये पता है, रकपन्ना। मैं आपको बताता हूं ये क्या मैं बोल रहा हूं, इसको समझना। आपको पता है ये क्या है? रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय पोस्टल अकादमी। आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि डू यू नो व्हाट इज लवासना, लाल बहादुर शास्त्री, आपको सबको पता होगा। एवरीबॉडी नो लवासना इज माय ड्रीम, लवासना इज माय ड्रीम, लवासना इज माय ड्रीम। एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी and you are thinking Lavasana is your dream, it means only IS is your dream.
इवन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला इंस्टीट्यूट भी आपका ड्रीम नहीं है। ये पोस्टल अकादमी कहाँ से बनेगा? एंड ये जो मैं कह रहा हूं, ये वो डिपार्टमेंट है, ये वो अकादमी है जहां पे यूपीएससी से जो पास करके जो बच्चे जाते हैं, जिसको इंडियन पोस्टल सर्विस मिलता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। बट नोबडी नोज दिस वन। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में जो पोस्ट ऑफिस से वो डिपार्टमेंट से खत आता है या कोई सामान आता है, उसमें भी सिविल सर्वेंट होते हैं। बट आपको ये नहीं पता होगा बहुत लोगों को। तो हम क्या कह रहे हैं? इट मीन्स कि देयर इज अ ओवर ग्लैमराइज्ड थिंग्स, ओवर ग्लैमराइज्ड करके फैक्ट्स को छुपा दिया गया है, ग्लैमर को ऊपर रख दिया गया है ताकि बिजनेस चलता रहे। किसका बिजनेस चलता रहे? मैं नहीं कहूंगा, यू नो वेरी वेल। समाज की जो सोच है वो ऑलमोस्ट बहुत पुरानी सोच है। उस सोच को आपको ब्रेक करना होगा, वैलिडेशन आपको छोड़ना पड़ेगा। बट इफ यू रियली वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, यू हैव टू थिंक कि आई विल मे बी कि मुझे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट मिले, मैं पोस्ट ऑफिस को इतना अच्छा कर दूंगा, इंडिया के सारे पोस्टल सिस्टम को इतना बेहतर कर दूंगा कि मुझे आने वाले 20-50 साल तक लोग जानेंगे। अगर आपको इंडियन टेलीकॉम सर्विस मिला तो आप टेलीकॉम में ऐसा रिवॉल्यूशन ला दोगे कि आने वाले 100 साल तक लोग आपको बात करें। बट नोबडी थिंक अबाउट दैट। सब ग्लैमर की तरफ है। ओके, तो वो उसका चीजें है, मुझे उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आपको क्या करना है नहीं करना है वो आपका कॉल होगा लाइफ का। मैं आपको सिंपली कह रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं, बहुत बच्चे कमेंट्स करते हैं, बहुत बच्चे मुझे पर्सनल चैट में आते हैं, बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक कॉमन वीडियो बना देता हूं। ओके, सपने देखना बुरा, अच्छा, भुला नहीं है, बट ओवर ग्लैमराइज्ड मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं ओवर ग्लैमराइज्ड करने वाला चीज है। हाँ, अगर अगर इतना करने के बाद मेरा चांसेस ज्यादा हो कि निकल जाएगा, ओके, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस एग्जाम का सक्सेस रेट इतना कम है, उस एग्जाम के लिए मैं अपना 7 साल दे रहा हूं, 8 साल दे रहा हूं, और मैं उस बैकग्राउंड से आता हूं जिस बैकग्राउंड में मेरे घर पे रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, फ्यूचर कैसे बनेगा वो नहीं पता है, हम इस बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको सोचना है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको करना है या नहीं करना है। यू हैव टू थिंक, बट कीप इन योर माइंड कि सोशली जो आपको ग्लैमर आपको दिख रहा है, उस ग्लैमर की वजह से अगर आप अपना 7 साल 8 साल दे रहे हो, एट द एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपका एग्जिट प्लान क्या होगा। अगर आप ये सोचते हो कि वहां से निकल के आपको आईटी सेक्टर में नौकरी लग जाएगी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लग जाएगी एंड इंजीनियरिंग आपका प्लान भी है, तो आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। नोबडी विल गिव यू अ जॉब। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। नोबडी इज हेयर टू हायर यू। अच्छा, इस बच्चे ने 8 साल बीयूपीएससी का तैयारी किया, आओ मैं तुमको सॉफ्टवेयर डेवलपर बना देता हूं, या आओ मैं तुम्हें सिविल इंजीनियर बना देता हूं। नोबडी विल हायर यू। ओके, हाँ, दूसरे और भी प्लान भी हो सकते हैं, प्लान एग्जिट प्लान आपका हो सकता है, बट मेक श्योर कि आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ एग्जिट प्लान हो। सब कुछ एजम्पशन के बेसिस पे मत करना, फैक्ट्स के बेसिस पे करना। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे मेंस में मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू में नहीं जा पाते हैं, आप तो प्रीलिम्स की बात छोड़ दो, जो बच्चे मेंस से इंटरव्यू में नहीं जा पाते और 4-4 5-5 साल तक सिर्फ मेंस लिखते हैं, क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? क्या आपको लगता है कि वो मेहनती नहीं है? तो सिर्फ मेहनत, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत से एंट्री मिलता है, ठीक ना, तो आप बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मेहनत उसमें से एक फैक्टर है, बस इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं, या आप खुद ही सोचना, क्या आप 4-5 पेज लिख सकते हो? क्योंकि आप जब मेंस लिखोगे तो वहां पे तो एक लंबा चौड़ा आपको ऐसे लिखना होता है, कई सारे मेंस के आंसर राइटिंग होता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हैं, आप 1 पेज लिखो, तो आप थक जाओगे, आप नहीं लिख पाओगे। तो जब आप 1 पेज ये नहीं लिख पा रहे हो, 100 वर्ड में, 200 वर्ड में आप ये नहीं लिख पा रहे हो कि आप सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप मेंस कैसे लिखोगे? सो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा टू जंप इन वर्ल्ड। ओके, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। बट ऑलवेज ऑलवेज बी ऑलवेज बी श्योर
ओके? हमेशा आपको ये समझना है कि ये मेरी लाइफ है, इसको ये माइंड मेरा है, ये लाइफ मेरा है, इसको मुझे किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई आके मुझे वैलिडेट करे कि तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो, तुम ऊपर हो, वो नीचे है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने मानसिक जो मेरा मेंटल कैपेबिलिटीज़ है, उसको हम इस लेवल पे ले जाएँगे। साइनिंग ऑफ।